वर्षों से मैं अपनी पीड़ा, क्षेत्र की जनता की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप किस दबाव में हैं? मुझसे क्या भूल हुई है? ये थे मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले के कोलारस निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, जिन्होंने इस साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से किनारा कर लिया है। पार्टी के आंतरिक कलह के चलते रघुवंशी पिछले 3.5 साल में पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त से कहा है कि मैंने पिछले 3-5 वर्षों से अपने दर्द के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शीर्ष नेतृत्व को सूचित किया था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। रघुवंशी ने एमपी बीजेपी अध्यक्ष को एक पत्र में लिखकर कहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में मेरे और मेरे जैसे अन्य कार्यकर्ताओं को नए आए बीजेपी सदस्यों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि हमने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम किया था। वीरेंद्र रघुवंशी ने लिखा कि शिवपुरी जिले और कोलारस विधानसभा में भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि वो मेरे हर विकास कार्य में बाधा उत्पन्न कर सके। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि वीरेंद्र ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि पार्टी की बैठकों में प्रदेश हित के मुद्दे पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता है, बल्कि भ्रष्ट मंत्रियों का बचाव जरूर करते हैं सभी। उन्होंने कहा कि मैं जनसेवक हूं, ऐसे वातावरण में मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं आहत हूं। वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा कि सिंधिया के आने के बाद पार्टी की नीतियां बदल गई हैं। वीरेंद्र रघुवंशी के मुताबिक ग्वालियर चंबल में मूल कार्यकर्ताओं को कुचला जा रहा है। वीरेंद्र रघुवंशी ने सिंधिया और उनके समर्थक पर कटाक्ष करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूं कि पूरी ताकत से सिंधिया जी के मंत्री और उनके सिपा सालारों ने मेरे विकास कार्य को क्षति पहुंचाई है। यहाँ तक कि एक नहीं 2-2, 3-3 बार इन 3.5 वर्षों में प्रभारी मंत्री या उनके मंत्रियों में मुझ पर फर्जी FIR कराने की कोशिश की। सिंधिया जी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है जी। मुझे अपनी जनसेवा करने में अथाह पीड़ा का महसूस हो रही है और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सिंधिया जी के साथ आई हुई जितनी टीम है, चाहे वो मंत्री हों या उनके सिपा सालार हों, अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वीरेंद्र यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने पार्टी के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ बड़े बड़े वादे करती है, उनको पूरा नहीं करती। उन्होंने पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि 2020 में जब कांग्रेस सरकार गिर गई थी तो सिंधिया के वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ होने का मुद्दा उठाया था, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद सिंधिया ने कर्ज माफी के बारे में बात तक नहीं। इसी गहमागहमी के बीच ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि रघुवंशी 2 सितंबर को कांग्रेस शामिल कर सकते हैं। उनके आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने की संभावना है। अब बस ये देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान नेताओं को मनाने के लिए मशक्कत करेंगे या फिर कितने और नेताओं को बीजेपी से बागी होकर पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।